नमस्ते दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का 10:40 हो गया है और मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग जो ये सब हो गया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने पूजा किया है। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। लेट तो हो गई है क्योंकि प्रिंसेस सो रही है, मुझे उसे उठाकर खिलाना भी होगा, टीवी लगाना होगा, खुद खाना होगा। उसके बाद फिर जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। मैं 11:15 में निकल जाती हूँ, मोटा मोटी आधा घंटा है, तो जल्दी से करते हैं। आप लोग भी पहले भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। चंदा की क्या होता है उसके बाद? कोई और सॉन्ग गाओ। जिनकी हैं बेटियां वो गाओ। हे फैमिली, तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रिंसेस कैसे कैसे गाना गा रही थी। और ये सुबह के टाइम का वीडियो है, जब इनके डैडी ऑफिस जाते हैं ना, 8:10 8:05 में ये निकलते हैं, उस टाइम का है। तो इसका बस चले तो ये जाने ही ना दे। इतना बार जा जा कर इनसे प्यार करती है, गले लगती है, पूरा प्रॉमिस लेती है आप कब आइएगा, कितने बजे आइएगा, दोपहर तक आ जाइएगा, शाम तक आ जाइएगा। तो फाइनली इनका बाय हो गया। अब इस टाइम हो रहा था 11:15। हम बच्चों को लेकर स्कूल से आ रहे थे तो बारिश होने लगी थी। तो ये मेरी ग्रुप है, इन्हीं के साथ मैं आती जाती हूँ बाबू को लेने के लिए। तो फिर हम जब एक जगह रुक गए थे, जो क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी ना, बच्चे भीग जाते। ये देखिए इनका छोटा बाबू भीग रहा है, तो कैसे दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। तो इसी कारण से हम रुक गए थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो अभी हम आए हुए थे अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। जाते टाइम में बहुत धूप था और आते टाइम में हो गया बारिश। तो बस हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और गप शराका लगा रहे थे। हम महिलाएं कहीं भी रहे तो बोर तो हो नहीं सकती है। वहाँ पर भी हम लोगों ने खूब सारे गपशप किए। उसके बाद थोड़ी बारिश रुक गई, तब घर आ गए थे। हे फैमिली, तो अब हो रहा था शाम, नहीं रात का टाइम था। ये रात के टाइम की क्लिप है। एक्चुअली मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई हुई थी। हमारा बाकी दिन भर का रूटीन वैसे ही चलता रहा था। चाय पानी, बच्चों को खिलाना सुलाना पढ़ाना, ऐसे ही चलता रहा था। तो मैं क्या ही आप लोगों को दिखाते, इस कारण से मैंने फिर उसके बाद कोई वीडियोस नहीं बनाए थे। अब मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से रोटी सब्जी बना लूँगी, लेकिन क्या है कि बाबू का मैंने डायरी चेक नहीं किया था। मैं इस टाइम उसका डायरी होमवर्क तो करवा दी थी, क्योंकि होमवर्क अब कॉपी में मिलते हैं और फिर उसको पता रहता ना किसमें कौन सा होमवर्क मिला है, तो वो फटाक खुद ही से निकाल लेता। पिछले साल था कि मैं डायरी देखती थी, पढ़ती थी, फिर निकालती थी, फिर उससे बनवाती थी। बट अब ऐसा है कि वो खुद समझ जाता है, फटाक से निकाल लेता है। अब फटाक से बना तो नहीं लेता है, बनवाना तो पड़ता है, लेकिन बन गया था। तो मैंने होमवर्क करवा दिया था, तो मैं डायरी उसकी नहीं देखी थी। लेकिन अब मैंने डायरी देखा तो देखा कि कल इसकी छुट्टी है। कल कुछ मुस्लिम लोग का कोई बर्थ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उसी चीज़ की छुट्टी। तो बस फिर क्या, छुट्टी का नाम सुनना है कि मेरे बाबू को बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि आज तो मैं देर तक टीवी देखूंगा, कल सुबह देर तक सोऊंगा और रात में कुछ स्पेशल खाऊंगा। इसी कारण से मैं सैटरडे के दिन भी उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तो स्पेशल क्या ही करती, रात काफ़ी हो गया था तो मैंने कहा चलो मैं पास्ता बना देती हूँ। पास्ता घर में रखा हुआ था और इस बार मैं पास्ता अपनी बहन के स्टाइल का बना रही हूँ, अपने बाबू की प्यारी प्यारी मौसी जो उन्होंने ट्रेन पर बना कर दिया था ना, उस स्टाइल से। बट ये है कि उन्होंने आलू नहीं डाला था, मैं आलू भी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़े वेजिटेबल्स बढ़ जाते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च, कैबेज ये सब होता तो वो सब भी मैं डाल देती, लेकिन था नहीं। तो मैंने सबसे पहले आलू डाले थे, मतलब मिर्ची तो डाला ही था तेल में। उसके बाद आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद चॉप किया हुआ प्याज डाला था। वो चॉप करके बनाती तो बाबू को बहुत पसंद आया था ना, तो इसी कारण से मैं उनके स्टाइल का बना रही थी। चॉप किया हुआ प्याज डाली, प्याज थोड़े से भुन गए तो उसके बाद चॉप ही किया हुआ टमाटर डाली। टमाटर देने के बाद, हालांकि मैंने देखा नहीं था कि वो कैसे बनाई थी, मैं खाई थी उसके अनुसार बना रही थी। अगर तुम्हारे जैसा नहीं रेसिपी होगा तो माफ़ करना ना प्लीज।
तो बस थोड़े से मैंने मसाले डाल दिए थे, थोड़े थोड़े से जीरा डाली थी और जो सब्ज़ी मसाला थोड़ा सा होता ना वो डाल दी थी। और मेरी मसालदानी के मसाले सारे ख़त्म हो गए थे, तो इसी कारण से मैं धीमा करके गैस कढ़ाई पे और सारे मसाले जल्दी जल्दी से भर दे रही थी। तो मेरे थोड़े से भून भी ज़्यादा गए थे, तो उससे कोई वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, टेस्ट अच्छी ही रह जाती है। तो बस मैं इसी तरीके से अपना काम करती जा रही थी जल्दी जल्दी। तो बस मसाले तो मेरे पहले ही से भून गए थे, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी तो इसको धीमा करके ऐसे ही उलट पुलट रही थी। तो अब मैं पास्ता भी इसमें फाइनली डाल दूँगी। पास्ता ये मेरे अच्छे से पक गई थी, तो मेरे पास पास्ता मसाला नहीं था, मैगी मसाला था, तो मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद फिर सॉस अच्छे से जो टमाटो केचप होता है उसको डाल दिया था। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं बढ़िया से मिक्स करके भून लूँगी। ऐसा नहीं कि खूब कुरकुरा भूनना है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्का सा भून लेना है ताकि इसकी जो पास्ता का कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो बस इस तरीके से मैं बना रहे थे। देखिए डेली मैं हेल्दी ही चीज़ बनाती हूँ, रोटी सब्जी ही मेरे बच्चे ज़्यादा खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब कभी कभी बाबू को ये बहुत अच्छी लगती है, और जब छुट्टी वाली कुछ होती है ना तो वो समझ जाता है कि मुझे कुछ या तो फिंगर्स बनेगा या मोमोज़ बनेगा या इस टाइप का बनेगा, तो यार अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरे पास्ता कितनी यम्मी लग रही है, बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छी थी। बाबू ने खाया था ना तो कह रहा था अरे ये तो प्यारी प्यारी मासी के जैसा पास्ता बना हुआ है। मतलब ये बहुत टेस्टी लग रही थी, चटपटी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। प्रिंसेस ने भी खा लिया था, बाबू ने भी खा लिया था। फिर मुझे कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने रोटी सोटी कुछ नहीं बनाई थी। इतने में हम सबका बहुत बढ़िया से मस्त तरीके से हो गया था यम्मी यम्मी सा पास्ता। नाश्ता नहीं, खाना पास्ता का। उसके बाद मैंने कर ली थी किचन की सफाई। किचन की सफाई करने के बाद मैं भिगो दूँगी चने की दाल। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाय बाय फैमिली, गुड नाइट, टेक केयर।